धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान अपने आप में इस पृथ्वी ग्रह की बुनियादी आवश्यकता है। यदि भगवान हमें धरती पर भेजते हैं तो न तो उनका भेजना निरुद्देश्य होता है और न ही धरती पर हमारा जन्म लेना, हमारा जीवन जीना निरुद्देश्य हुआ करता है। हमारा जन्म किन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं हुआ है कि चार पंख फड़फड़ाए और धराशायी हो गए। हमारे जन्म लेने का भी एक उद्देश्य है और हमारा जीवन जीने का भी। व्यक्ति अगर अपने जीवन के प्रति उद्देश्यपूर्ण सकारात्मक दृष्टि अपना ले तो व्यक्ति अपने हर दिन को सार्थक और धन्य करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, व्यक्ति का जीवन और उसके जीवन के रास्ते भी उसी रूप में ही निर्धारित हुआ करते हैं। व्यक्ति की मानसिकता उसके विचारों को प्रभावित करती है और किसी के विचार ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया करते हैं। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और कमाई हुआ करती है। अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए आदमी को अपने विचार बेहतर बनाने होते हैं और विचारों को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिकता बेहतर बनानी होती है। इसलिए जरूरी है कि धरती पर रहने वाले हर इंसान के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को पहचाना जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बनता है तो निश्चय ही उस व्यक्ति के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। यदि हम में से किसी भी व्यक्ति का शरीर कमजोर है तो व्यक्ति चल जाएगा, पर अगर व्यक्ति की मानसिक शक्ति ही अपने आप में कमजोर है तो मानकर चले कि वह व्यक्ति जीवन के किसी भी कामयाबी के रास्तों पर कदम न बढ़ा पाएगा। एक कमजोर शरीर और मजबूत मन धरती पर चल जाएगा, पर एक कमजोर मन और बलवान शरीर धरती पर न चल पाएगा। क्योंकि जीवन के सारे विकास के रास्ते शरीर की मजबूती के आधार पर नहीं हुआ करते, व्यक्ति के मन की मजबूती के आधार पर ही जीवन के सारे विकास के रास्ते खुला करते हैं। जो लोग अपने आप में रोजाना अपने शरीर को बलिष्ठ करने का प्रयत्न करते हैं, रोजाना बादाम और घी खा करके अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे जरा अपने आप पर गौर करें कि वे अपने मन की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं। जीवन में
चेहरे की सुंदरता किसी भी कामयाबी के पीछे केवल 15% अपना काम करती होगी, 85% काम तो व्यक्ति का मजबूत मन ही किया करता है। मुझे याद है अपने से जुड़ी हुई एक महिला की कहानी कि जिस महिला की मात्र 19 वर्ष की उम्र में मां चल बसी थी और उसके ठीक 6 महीने बाद उसके पिता का देहावसान हो गया, वह अनाथ हो गई। उसके चाचा और चाची ने मिलकर के उसकी शादी की, लेकिन मात्र शादी के 1.5 साल बाद ही उसके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि उसका पति और उसकी इकलौती बेटी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। घर के लोग उसे मनहूस कहकर के घर से निकाल देते हैं। बेसहारा बनी हुई बगैर मां बाप की वह महिला जब अपने ससुराल के द्वारा बाहर धकेल दी जाती है तो अपने लिए उसे जीने का कोई न कोई सहारा चाहिए था और उसने सहारा ढूंढने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी प्राप्त कर ली, 4th क्लास की नौकरी, और केवल उससे 1600 रुपये महीने उसे उपलब्ध होते थे। पर महिला विचलित न हुई। उस महिला ने वहां पर चपरासी की नौकरी की, अपनी ओर से वापस पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इंटरमीडिएट वो महिला पास थी। उसने वापस बीए की परीक्षा देनी शुरू की। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वह चपरासी की नौकरी करती रही और उसने बीए पास किया। बीए पास करते ही उसे टीचर की नौकरी मिल गई। उसने पढ़ाई तब भी न छोड़ी और पढ़ती रही और उसने एमए कर लिया। हाई स्कूल में उसे नौकरी लग गई। धीरे धीरे उसका प्रमोशन भी होता गया। उस महिला ने पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर ली और एक दिन वह एक कॉलेज की लेक्चरर बन गई। उस महिला का पुनर्विवाह भी हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जरा कल्पना कीजिए कि अगर वो महिला अपने मन को निराश कर लेती तो निश्चित तौर पर वो महिला अपनी आत्महत्या कर बैठती। पर अपने मन की मजबूती के चलते, अपने आत्मविश्वास के चलते वही महिला आज पूरे समाज के बीच में सम्मान और इज्जत की जिंदगी जी रही है। अगर कोई व्यक्ति महिला के रूप में पैदा हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति अपने आप में कमजोर है। यदि दुनिया में कोई व्यक्ति अपाहिज भी है, विकलांग भी है, तब भी मैं ये कहूंगा कि अपने मन को कभी भी विकलांग मत होने दो। शरीर अगर किसी का विकलांग हो जाए तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, पर अपने मन को कभी भी अपाहिज और विकलांग मत होने दो। हमेशा जीवन में महान लोगों को अपना आदर्श बनाओ और कुछ न कुछ करके दिखाने का जज्बा अपने भीतर संजो कर रखो। अगर आप गरीब हैं तो चिंता मत कीजिए। अगर आपके पांव में पहनने को जूते नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं आपके पास पहनने को जूते नहीं हैं, पर दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके तो पांव भी नहीं हैं। कुदरत ने, प्रभु ने हम लोगों को अपने आप में जीवन को जीने के लिए, धरती पर कुछ कर गुजरने के लिए जन्म दिया है। इसलिए अपने मन को कभी भी कमजोर और अपाहिज मत होने दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति कुश्ती भी लड़ता है तो क्या आप जानते हैं कि कुश्ती लड़ने वाले 2 पहलवान, एक पहलवान हार जाता है और दूसरा पहलवान जीत जाता है। क्या कारण? दोनों ही कुश्ती लड़ने की कला में माहिर होते हैं, पर इसके बावजूद एक जीतता है,
एक हार जाता है, शरीर दोनों का बलवान होता है, फिर भी एक हारता है और एक जीतता है। जीतता वह है जिस व्यक्ति के मन में जीतने का जज्बा होता है, हारता वह है जो केवल अपने शरीर के बल में विश्वास रखता है। यदि सचिन तेंदुलकर अपने आप में शतक जमाता है तो उसके शतक जमाने के पीछे केवल आप यह ना समझें कि उसे बेहतरीन डंडा चलाना आता है। वास्तविकता यह है कि जिस जिस दिन कोई भी खिलाड़ी अपने आप में पूरे सफलता के जीतने के जज्बे के साथ मैदान में उतरा करता है, तब तब हर इंसान मैदान में अपनी बाजी मारा करता है। मन कमजोर, आदमी कमजोर, मन डूबा तो आदमी की जिंदगी की नौका डूब गई। आज की दुनिया की समस्या शारीरिक कम है, सामाजिक कम है, मानसिक रूप से समस्या ज्यादा है, क्योंकि आदमी मन से निराश है, आदमी मन से खिन्न है, आदमी मन से नपुंसक और कायर बनता चला जा रहा है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, जो लोग शरीर से पूरी तरह अपाहिज रूप में पैदा हुए मगर फिर भी उन्होंने अपने जीवन का विकास किया। जरा याद कीजिए दुनिया की उस अंधी, बहरी और गूंगी महिला को कि जिस महिला ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया, लेकिन मात्र 2-2.5 वर्ष की उम्र में ही जिसे न्यूमोनिया हो गया और उस भयंकर बुखार में उसकी आंख भी चली गई, कान भी चले गए और जबान भी चली गई। क्या आप एक अंधी, बहरी, गूंगी बच्ची का कोई भविष्य देख सकते हैं? लेकिन एम सलीवान जैसी शिक्षिका के मिलने के कारण वही अंधी, बहरी और गूंगी कन्या अपने जीवन में वो विकास के रास्ते खोलती है, वे विकास के रास्ते खोलती है कि हम जैसे लोग भी उस अंधी, बहरी और गूंगी बच्ची के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। और उस कन्या का नाम, उस महिला का नाम होता है हेलन केलर, कि जन्म से जिसने जीवन का कोई स्वाद न चखा, लेकिन जो अद्भुत किताबें उस बच्ची ने, उस महिला ने लिखी है, वो अपने आप में दुनिया के महान से महान चिंतक और दार्शनिकों के लिए भी प्रेरणा का स्तंभ बन चुकी है। आप अपने ही देश के एक ऐसे संगीतकार को याद कीजिए कि जो संगीतकार नेत्रहीन है, लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद उस व्यक्ति ने संगीत के वे बेहतरीन एल्बम दिए हैं, इस देश की महान से महान फिल्मों में अपना संगीत दिया है। और अगर कोई व्यक्ति उससे प्रेरणा लेना चाहे तो व्यक्ति है रविंद्र जैन, कि जिस व्यक्ति ने नेत्रहीन होने के बावजूद सारे संसार के सामने अभावग्रस्त होने के बावजूद दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई नेत्रहीन होकर भी अपने जीवन में प्रबल पराक्रम और पुरुषार्थ करता है तो वह रविंद्र जैन की तरह आदरणीय एक संगीतकार भी बन सकता है। याद है मुझे भली भांति वह अभिनेत्री कि जिस अभिनेत्री के दोनों पांव कट चुके थे, और वो अभिनेत्री पहुंचती है जयपुर में और महावीर विकलांग सेवा समिति के केंद्र पर पहुंचकर कहती है कि उसके दोनों पांव कट चुके हैं, और वो महिला वापस फिल्मों में काम करना चाहती है, वापस फिल्मों में वैसे ही नृत्य करना चाहती है जैसे कि पहले करती रही। जयपुर के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, एशिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने उसे इनकार कर दिया, मगर जब उसने जयपुर में जाकर के महावीर विकलांग सेवा समिति से अपने लिए जयपुर फूट बनवाए और उन जयपुर के फूट नकली कृत्रिम जूतों को पहनकर, नकली कृत्रिम पांवों को पहनकर जब उसने नृत्य करने का प्रयत्न किया,
कई कई दफा वे नकली जूते टूट गए, मगर उसने अपनी हिम्मत न हारी और एक दिन वह आया जब उसी अभिनेत्री ने जयपुर के रविंद्र मंच पर खड़े होकर के भरतनाट्यम किया। शायद आप जान चुके होंगे कि उस अभिनेत्री का नाम क्या है। जानते हैं? सुधा चंद्रन। कि जिस अभिनेत्री ने अपने दोनों पांव कट जाने के बावजूद भरतनाट्यम जैसा कठिनतम नृत्य प्रस्तुत करके अपने आप में दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर कोई आदमी मजबूत मन के साथ कोई भी काम करना चाहे तो उसे जरूर कामयाबी हासिल हो सकती है। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति की कहानी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि थ्रेसर में काम करता था और क्रेसर पर काम करते हुए उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। एक कमाता बेटा तो घर में बड़ा अच्छा लगता है, पर जिसके दोनों हाथ कट चुके हों ऐसा बेसहाय व्यक्ति अगर घर में भी रहेगा तो घर वाले लोगों के लिए बोझ बन जाएगा। जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। घर वालों ने उसकी इतनी उपेक्षा की कि वो घर वालों से टूट गया और मरने के लिए घर से निकल पड़ा। जब रेल की पटरी पर जाकर सो गया था मरने के लिए कि तभी उसकी आत्मा ने उसे झकझोरा कि क्या भगवान ने तुम्हें जन्म यहां मरने के लिए दिया है? क्या तुम्हारे दो हाथ कट चुके, अभी तक दो पांव तो तेरे जिंदे हैं, क्या तू इनसे अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता? पता नहीं उसकी आत्मा उसे क्या झकझोरती है। वो वहीं रेल की पटरी पर से वापस खड़ा होकर आ जाता है, अपने गांव वापस लौटने लगता है कि तभी देखता है कि बीच में उसे ग्वाला मिलता है जो कि दूध बेचने का काम करता है। उस ग्वाले से अपनी आप बीती सुनाता है और कहता है कि तुम अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मैं अपने पांव पर खड़ा हो सकता हूं। ग्वाले को उसकी बात पर दया आ गई। उसने कहा कि बोलो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूं। उसने कहा कि अगर तुम मुझे रोजाना 2-2 किलो दूध अगर उधार देना शुरू कर दो तो मैं उसी दूध को बेच करके अपने पांव पर खड़ा होने का प्रयत्न करूंगा। ग्वाले ने कहा भाइयों के कैसे, तुम्हारे तो दोनों हाथ हैं। उसने कहा दोनों हाथ तो नहीं हैं पर 2-2 कंधे तो मेरे पास हैं। और उसने तब एक थैली में 2 किलो दूध डलवाया, दूसरी थैली में 2 किलो दूध डलवाया और ग्वाले से कहा कि तू मेरे इस कंधे पर थैली लटका दे। और उस अपाहिज व्यक्ति ने उस विकलांग हाथों से विकलांग व्यक्ति के हाथों पर 2-2 किलो की थैली लटका दी गई। वो व्यक्ति गांव में जाता है दूध बेचने के लिए और कहता है दूध ले लो, दूध ले लो। बाजार में जो भाव में मिलता है 10 पैसा उससे कम दीजिएगा और दूध ले लो। लोगों ने उसे देखा, उसके कंधों पर लटके हुए 2 थैलों को देखा और लोगों ने उससे दूध खरीदना शुरू कर दिया। वो रोजाना 2 किलो बाएं कंधे पर और 2 किलो दाएं कंधे पर दूध ले जाकर गांव में बेचने लगा। 4 किलो दूध सुबह बेचने लगा। दूध से अगर 2 पैसा कमाने लगा, हौसला बढ़ा। सुबह शाम दोनों वक्त जाने लगा। धीरे धीरे कंधे इतने मजबूत हो गए कि वो 5-5 किलो दूध भी अपने कंधे पर वहन करने में समर्थ हो गया। आप ये सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि जिस आदमी के दोनों हाथ कट चुके थे वही व्यक्ति इस तरह अगर मेहनत करने पर उतारू हो गया। परिणाम ये निकल कर आया, उसने 2 पैसे कमा लिए, उसने एक भैंस खरीद ली, उसने दूध बेचना शुरू कर दिया और आज वही व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करते करते इतना आगे बढ़ गया कि 2 हाथों से कटा हुआ इंसान आज एक बहुत बड़ी डेयरी का मालिक बना हुआ है। अगर कोई
कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे और कर न पाए, यह संभव ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका दोषी वो स्वयं है। एक अपाहिज व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। आपके पास तो दो दो हाथ हैं, दो दो पांव हैं, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ हैं। अरे पेट करोड़ों भरने हैं, पर उनसे दुगने हाथ हैं। कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। पेट करोड़ों भरने हैं, पर उनसे दुगने हाथ हैं। भगवान ने पेट हमें एक दिया है और हाथ हमें दो दो दिए हैं। अगर कोई आदमी अपने जीवन में कुछ बन जाने का अगर संकल्प कर ले, फैसला कर ले और हकीकत में उसके लिए अपने पुरुषार्थ को जगा ले, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी एक न एक दिन अमीर आदमी बन सकता है। मैं उदाहरण दूंगा। मैं देख रहा हूं मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं जो कि इस संपूर्ण चातुर्मास का लाभ ले रहे हैं, और उस व्यक्ति का नाम है उम्मेदमल जी गांधी। बहुत चतुर आदमी हैं, बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। लेकिन आप ये सुनकर के ताज्जुब करेंगे, आज जो व्यक्ति एक चातुर्मास करवाने का दमखम रखता है, क्या आप जानते हैं उस आदमी का अतीत क्या रहा है? उस आदमी का अतीत ये रहा है कि वो व्यक्ति अगर आज आटा कमा रहा है तो आज उसके बच्चे और मां बाप पल रहे हैं, कल अगर वो कमाएगा तो उसके लिए आटे दाल चीनी की व्यवस्था होगी। अपने जीवन में केवल 10, 20, 25 रुपया महीने से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे इतना संघर्षमय जीवन जीता है और इतना विकास करता है कि पूरी की पूरी देवनगर कॉलोनी निर्माण कर लेता है। अगर सीखना चाहे आदमी तो अपने आप में सीखने का प्रयत्न करे। हम किसी भी इंसान की कमियों को और विशेषताओं को तो कहते रहते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा हम अपने में से रहने वाले लोगों से प्रेरणा लें और अपने द्वारा आगे बढ़ने का रास्ता खोलें। मेरी समझ से अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन को मजबूत करता है तो व्यक्ति के इस मन की मजबूती का नाम ही जीवन का सच्चा यौवन होता है। जिसका मन निराश है, हताश है, खिन्न है, वो व्यक्ति अगर 18 का है तब भी 80 की तरह बूढ़ा हो चुका है, और अगर कोई व्यक्ति 80 साल का हो चुका है फिर भी अगर उसका मन सदा उत्साह से, उमंग से, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है तो वो व्यक्ति 80 का होकर भी 18 का है। मन मजबूत चाहिए, और इस मजबूत मन का नाम ही है आत्मविश्वास। व्यक्ति के मजबूत मन का नाम ही है आत्मविश्वास, अर्थात स्वयं पर रहने वाला भरोसा, स्वयं पर रहने वाली आस्था। जीवन में अगर विकास का कोई पहला द्वार बनता है तो वो एकमात्र व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास हुआ करता है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति के उन्नति की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति के जीवन की प्रगति का द्वार है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति के जीवन की शक्ति है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति के विकास का सच्चा मित्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में यह मानता रहेगा कि अमुक काम मेरे लिए असंभव, अमुक काम मेरे लिए असंभव, मैं कहना चाहूंगा आत्मविश्वास का रास्ता आदमी को यह समझाना चाहता है कि असंभव का हटाओ और हर चीज को संभव कर डालो। नामुमकिन के ना को हटाओ, नकारात्मकताओं को अपने जीवन से हटाओ और अपने जीवन में कुछ बनने का हौसला पैदा करो। अगर आप बूढ़े भी हो चुके हैं तब भी निकम्मे मत रहो, निष्क्रिय अकर्मण्य मत बनो। इंसान को प्रभु ने सदा सक्रिय रहने की प्रेरणा दी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि संपूर्ण गीता का सार क्या है तो मैं कहना चाहूंगा गीता का एकमात्र सार यही है कि व्यक्ति अपने आप को अपने कर्तव्य पथ के लिए सन्नद्ध रखे।
भगवान यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने मन की नपुंसकता का त्याग करो और अपने कार्य, अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान को तुम सदा अपने पास, अपने साथ पाओगे, बशर्ते तुम अगर अपने आप को कर्मण्यशील बना डालो। अपने खोए हुए विश्वास को जागृत कीजिए। अपने मन में आ चुकी नपुंसकता को हटाइए। आत्मविश्वास की ताकत को अपने भीतर संजोइए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप में बड़े से बड़ा महान आदमी बनता है तो इसके पीछे कोई न कोई बुनियादी कारण होता है। केवल आप किस्मत और भाग्य का आलंबन मत लीजिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए करोड़पति बन गया। नहीं, उसके करोड़पति बनने के पीछे कोई न कोई बुनियादी उसूल जरूर रहा है। भगवान श्री महावीर कि जब उनके कानों में कीले ठोके गए और जब ग्वाले ने आकर के उनको हंटर से पीटना शुरू किया, याद कीजिए उस कहानी को। आप लोगों ने देखा है महावीर का एक चित्र, और महावीर के चित्र में आपने देखा है कि महावीर पर एक ग्वाला आकर के बैंत और हंटर बरसा रहा है। और तभी कहते हैं कि देवताओं का देव इंद्र भगवान महावीर के पास पहुंचता है और जाकर अनुरोध करने लगता है, भंते, आपके साधना काल में आप पर बहुत सारे कष्ट आएंगे, बहुत सारे उपसर्ग और संत्रास आप पर आएंगे, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी सेवा में रह सकूं, ताकि कोई भी आप पर कष्ट आए तो उसका निवारण मैं कर सकूं। भगवान महावीर इंद्र की इस बात को सुनकर के अचंभित हुए और कहने लगे, वत्स, जीवन में सदा याद रखो कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी विकास करता है अपने ही बलबूते किया करता है। अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान भी हासिल करना है तो किसी और की मदद से वो अपने जीवन में आत्मज्ञान या केवल ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति जब भी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएगा तो अपने स्वयं के बलबूते पर ही छुएगा। और तब भगवान महावीर इंद्र की सहायता को लेने से इनकार कर देते हैं और स्वयं अपने बलबूते पर ही अपनी साधना करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि महावीर ने आखिर किसके बल पर इंद्र को वापस लौटाया था? क्या चीज है कि जिसके चलते महावीर ने इंद्र की सहायता लेने से इनकार कर दिया था? क्या है वो तत्व? वो एकमात्र तत्व है उनका अपना आत्मविश्वास कि मैं अपने बलबूते पर अपनी साधना को फलीभूत कर लूंगा। जो अपने बलबूते पर साधना को फलीभूत नहीं कर सकते वे ही लोग गुरुओं के पास जाकर के अपना मत्था टेकते रहते हैं। राम ने रावण पर युद्ध का शंखनाद किया था। आप जानते होंगे कि रावण की ताकत क्या थी। बताते हैं कि रावण के काख में ब्रह्मा विष्णु महेश रहा करते थे। रावण के पास कुबेर भी सेवा में पहुंचता था। रावण को चुनौती देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक दफा किनारे हो जाया करते थे। उस रावण को चुनौती देना क्या राम के वश की बात हो सकती है? और राम चुनौती देने के लिए पता है क्या लेकर के गए थे? बंदर। राक्षस थे रावण के पास और बंदर थे राम के पास। रीछ, भालू, बंदरों को लेकर के राम ने रावण पर, लंका पर चढ़ाई कर दी थी। क्या आप समझ सकते हैं कि राम के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसके बलबूते पर उन्होंने रावण पर हमला करने की हिम्मत जुटाई? किसी मोहल्ले के पहलवान पर हाथ उठाना हाथ तोड़ने के लिए हुआ करता है, और मोहल्ले के पहलवान पर हाथ उठाना किसी 20 किलो के इंसान के द्वारा नामुमकिन होता है। पर मेरे भाई, अगर वही राम जो कि रावण से, दानव राज से अगर टक्कर लेने के लिए जाता है
तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई ताकत काम कर रही है। और वो ताकत किसी ब्रह्मा की ताकत नहीं है, वो ताकत किसी विष्णु और महादेव की ताकत नहीं है, वो ताकत है आत्मविश्वास की ताकत। वो ताकत है आत्मविश्वास की ताकत कि जिसके बलबूते पर राम रावण पर हमला करते हैं और आखिर जीत उसी की हुआ करती है जिसके पास जीतने का जज्बा होता है। जीत उसी की हुआ करती है जिन लोगों को यह भरोसा है कि वे हर हालत में जीतेंगे और वे आखिर जीत जाया करते हैं। जिसकी हुंकार सुनकर के देवता घबरा जाते थे, उस मेघनाथ से टक्कर लेना कोई मामूली बात है, लेकिन लक्ष्मण और राम के भीतर वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास होता है कि आने वाले कल के लिए यह कहावत प्रसिद्ध हो जाती है कि निर्बल के बल राम। राम निर्बलों के भी बल हो जाया करते हैं। अगर कोई कमजोर है तो वो राम को याद करे। राम राम जपने से आदमी को बल नहीं मिलता, वो रामायण के उन दृश्यों को याद करे कि किस तरह से राम ने सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। उन दृश्यों को याद करे और अपने खोए हुए आत्मविश्वास को अपने भीतर वापस लौटाए। सोचो आप किस कुल के हैं, सोचो आप किस धर्म के हैं, सोचो आप किस समाज के हैं, सोचो आप किस मां बाप की संतान हैं। अपने आप में सोचो और देखो कि आपने अपने मां बाप के नाम को आगे बढ़ाया है या कम किया है। आत्मविश्वास की ताकत के बलबूते पर कभी कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए और सारे साथी उसके पीछे छूट गए थे, लेकिन फिर भी वो हार न मानी उसने और लगातार 36 दफा उसने भारत की खोज के लिए यात्रा की थी। और आखिर जिस 36वीं बार वो जिस देश को उसने खोज कर निकाला, वो भारत तो न निकला पर वो अमेरिका जरूर निकल गया। अमेरिका को खोज निकालने का श्रेय एकमात्र कोलंबस को जाता है। पर मैं पूछना चाहूंगा कि जिस कोलंबस ने 36 दफा समुद्र की यात्रा की भारत देश को खोजने के लिए, आखिर वो क्या ताकत है कि जिसके चलते आदमी 7 समुद्रों के भीतर उतरता है। आज तो सब तरह के दिशा सूचक यंत्र हैं, लेकिन उस समय 7 समुद्र के भीतर उतर करके किसी देश को खोजने के लिए निकलना बहुत बड़े कलेजे की ताकत चाहिए। पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्या आप समझते हैं इसके पीछे क्या ताकत थी? आत्मविश्वास। गैलीलियो ने झूलते हुए लैंप का आविष्कार किया, किसके बलबूते पर? आत्मविश्वास के बलबूते पर। शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का पहला किला फतेह कर लिया था, किसके बलबूते पर? आत्मविश्वास के बलबूते पर। वॉशिंगटन अमेरिका का सेनापति बन गया था मात्र 19 वर्ष की उम्र में, किसके बलबूते पर? आदमी अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर। अगर व्यक्ति चाहे और न बन पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मविश्वास के कारण ही व्यक्ति को पहला फायदा यह होता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण करने में सफल होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति के भीतर दूसरा लाभ यह होता है कि व्यक्ति अपना निर्णय करने में खुद समर्थ होता है। आत्मविश्वास का तीसरा फायदा यह होता है कि व्यक्ति का प्रेजेंटेशन हमेशा बेहतर रहा करता है। आत्मविश्वास का चौथा फायदा यह होगा कि व्यक्ति लोगों के सामने दब्बूपन जीने के लिए मजबूर न होगा। आत्मविश्वास का पांचवा फायदा यह होगा कि व्यक्ति निर्भयता के साथ, पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। हम लोग अगर दुनिया के सामने आते हैं, समाज के सामने जाते हैं, और देखा करता हूं ऐसे ऐसे कई दफा मौके आ जाते हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े आचार्य बैठे होते हैं। हम जब वहां पहुंचते हैं तो लगता है कोई आए होंगे बच्चे, कोई हमें इज्जत नहीं देता। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो छोरे हम पर हंसते हैं। जब कॉलेज के भीतर जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में अपनी ओर से बोलने के लिए, तो जाते हैं तो सब हमें देखकर हमारा विनोद किया करते हैं, दूर से हम पर हंसी उड़ाया करते हैं।
मगर जब बोलकर खड़े होते हैं तो वही सारे लोग हमारे आगे पीछे घूमने लग जाया करते हैं। क्या है वो ताकत? मैं कह देना चाहूंगा कि इंसान को हर हालत में जो ताकत अपने पास बटोर कर रखनी चाहिए, वो ताकत एकमात्र आत्मविश्वास की ताकत है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारों, एक पत्थर तुम तबीयत से उछाल कर देखो और फिर देखो कि तुम्हारे द्वारा आसमान में छेद हो पाता है कि नहीं हो पाता। तुमने अपने विश्वासों को, अपनी मानसिकताओं को, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अगर कमजोर कर डाला है तो पत्थर से आसमान में छेद तो क्या, तुम्हारे द्वारा कुल्हाड़ी चलाने पर जमीन में भी छेद नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में महावीर और मोहम्मद बनते हैं, अगर कोई गांधी और गोरबाचोव बनते हैं, अगर कोई कृष्ण या कबीर बनते हैं, या कोई नेल्सन मंडेला बनता है, या कोई बिल क्लिंटन या बिल गेट्स बनता है, तो मानकर चले वे केवल अपने भाग्य के भरोसे नहीं बन सकते, उनके पीछे कोई न कोई आत्मविश्वास की ताकत रही है। थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि अपने जीवन में 10,000 दफा असफल हुए, 10,000 दफा, और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 दफा असफल हुआ, सारे वैज्ञानिक छोड़कर चले गए, कर्मचारी छोड़कर चले गए, और पत्नी ने भी आखिर कह दिया कि तुम पागल हो गए हो, तुम पर न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है। लगातार 16 वर्ष हो गए तुम्हें अपनी ओर से वैज्ञानिक आविष्कार के लिए प्रयत्न करते हुए, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने फिर भी अपने द्वारा लिए हुए संकल्प को न छोड़ा। और जब 16 साल पूरे बीते, 10,000 दफा वो आदमी असफल हुआ, और आखिर में जब वो व्यक्ति सफल हुआ तो पूरी दुनिया दूध या रोशनी से नहा उठी, और उसने कांच के भीतर भी लैंप का आविष्कार कर लिया था। असफल होने के बावजूद, इसीलिए कह रहा हूं कि अपने जीवन में जिस ताकत को हर हाल में बटोर कर रखा जाना चाहिए वो आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास को पाने के लिए ही मैंने कभी कहा था कि आप लोग अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ कीजिए। हर व्यक्ति योग करे, हर व्यक्ति प्राणायाम करे। केवल ऐसा नहीं कि हम एक दिन सीख गए या 2 बातें सुन ली और चले गए और वापस वैसे के वैसे हो गए। जो व्यक्ति योग करेगा, रोज प्राणायाम करेगा, अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करेगा, उसका पूरा दिन ऊर्जामय होता है, उत्साहमय होता है। व्यक्ति के उठते ही उसके शरीर और दिमाग की जकड़न दूर हो जानी चाहिए। काम चाहे थोड़ा सा करो पर पूरी ऊर्जा के साथ करो, और पूरी ऊर्जा के साथ अगर काम किया जाएगा तो मेरे भाई, दुनिया में अंबानी होना किसी एक बाप की ताकत नहीं है। दुनिया में केवल एक आदमी की ही वसीयत लिखी नहीं है कि वही व्यक्ति टाटा या बाटा बनेगा। हम में से हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में विकास कर सकता है, और जो भी व्यक्ति विकास कर चुका है उसके पीछे एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी छिपी हुई होती है। और वो संघर्ष किसके आधार पर कर पाता है? अपने मजबूत मन के चलते, अपने आत्मविश्वास के चलते कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, हर हालत में बनूंगा। मैं सुनाऊं आपको एक ऐसे कलेक्टर की कहानी, जिस कलेक्टर का नाम है लक्ष्मीकांत भारती, और उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनका नाम था कृष्णानंद भारती। महात्मा गांधी के आजादी आंदोलन से प्रेरित होकर के कृष्णानंद भारती ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया था, और अपने पिता से प्रेरित होकर के लक्ष्मीकांत भारती ने भी अपने आप को आजादी के जंग में कुर्बान कर डाला। और जब एक अदालत का घेरा करते हुए वो पकड़े गए और उसकी मां को खबर लगी कि मेरा बेटा कारागार में कैद हो चुका है, वो फफक फफक कर रो पड़ी, अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा
आज तुम पकड़े गए, तेरे पिता आजादी के आंदोलन में चल बसे, लेकिन उनकी भी यही तमन्ना थी और मेरी भी यही तमन्ना रही कि तुम एक न एक दिन इस देश के कलेक्टर जरूर बनो। पर बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सपना बुना था कि तुम कलेक्टर बनोगे, मगर तुम तो कारागार में चले गए, हथकड़ियों में आ गए। तब लक्ष्मीकांत भारती ने कहा था, मां, मैंने हथकड़ी इसलिए पहनी है ताकि अंग्रेजों की हथकड़ी से मुक्त होकर के और अपने देश की सेवा कर सकूं। ये हथकड़ी अंग्रेजों की हथकड़ी से मुक्त होने के लिए मैंने पहनी है। मां, तुम विश्वास रखो, एक न एक दिन तुम्हारा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। और आप विश्वास न करेंगे कि जब वो लड़का कैद खाने से छूटकर बाहर निकलता है, पढ़ने के लिए इस तरह तत्पर होता है कि एक दिन वही व्यक्ति IAS पास कर लेता है। और जब वो व्यक्ति कलेक्टर बनता है तो अपनी मां के चरणों को प्रणाम करते हुए कहता है कि मां, तुम्हारी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बनूं, और लो मां, मैं कलेक्टर बन गया। मगर फर्क केवल इतना सा है कि अब मैं किसी पराधीन भारत का कलेक्टर नहीं, वरन अपने स्वाधीन और स्वतंत्र भारत का कलेक्टर हूं। मैं अपने देश का कलेक्टर हूं। और सबसे पहले लक्ष्मीकांत भारती इस देश के वो पहले IAS ऑफिसर बने जिनकी ड्यूटी सबसे पहले मदुराई में लगी थी। अगर कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहे और बन न सके, ये नामुमकिन है। आप चाहे जिस उम्र में हो, पर अगर आप संकल्प आज भी कर ले, मुझे ये बनना है, आप यात्रा शुरू कर दीजिए पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ। वक्त कितना लगेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर अगर आपके भीतर कुछ बनने का अगर जज्बा और हौसला और हिम्मत होगी तो एक न एक दिन आप जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। मैंने कहा था अपनी हकीकत सुनाते हुए कि कभी मैं 9वीं क्लास सप्लीमेंट्री से पास हुआ था, और मैंने ये भी हकीकत सुनाई थी कि मैं वो शख्स हूं जो अपने बड़े भाई की पैंट फट जाने पर उसकी हाफ पैंट बनकर के जिसका पोषण और पालन हुआ है। मैं वो शख्स हूं कि जिस व्यक्ति के अगर भाग्य को देखो तो मैं जन्म से कोई भाग्य लेकर न आया, पर अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो चंद्रप्रभ उन सब लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। एक उदाहरण बन सकता है कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को बना सकता है। हम लोग भी अपने जीवन में आत्मविश्वास के मालिक बन सकते हैं, अपने मजबूत मन के मालिक बन सकते हैं। और ऐसा करने के लिए पहला मंत्र अपने जीवन के साथ यही जोड़िए कि अपने मन में पलने वाली हीन भावनाओं को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। अपने मन में पलने वाली हीन भावनाओं को निकालकर बाहर फेंकिए। अपने दिमाग के आले में जमे हुए जालों को साफ कीजिए। जैसे साला और आला घर को कमजोर किया करते हैं, ऐसे ही दिमाग में भी जमे हुए जाले दिमाग के आले को कमजोर किया करते हैं। दिमाग के आलों को साफ करने के लिए, आले में जमे हुए जालों को साफ करने के लिए कहता हूं कि अपने दिमाग में जम चुकी हीन भावना की ग्रंथियों को बाहर निकाल फेंकिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोटा, मैं छोटी जात का, मैं गरीब आदमी, मैं काला कलूटा, मैं हबसी, अरे मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या ताकत है। निकाल करके इनको बाहर फेंकिए और सोचिए कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ बनना चाहूं और न बन सकूं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर आप काले हैं तो मत सोचिए, अपने मन को छोटा मत बनाइए अपने काले रंग को देखकर, क्योंकि सिकंदर भी काले थे। इस देश के महान कवि मोहम्मद मलिक जायसी काने थे। काला होना तो कोई गुनाह नहीं है, रंग देना कुदरत का काम है, पर ढंग देना व्यक्ति का अपना काम हुआ करता है। रंग देना कुदरत का काम है, हम उसे नहीं बदल सकते, पर जीवन को ढंग देना यह व्यक्ति की अपनी बदौलत हुआ करता है। मैं जानता हूं ऐसे डॉक्टर को जो कि मेरे बहुत करीब संपर्क में हैं
और मैंने इस घटना का उल्लेख भी इसलिए कर रहा हूं फिर आज उल्लेख, ताकि आप लोग प्रेरणा ले सकें। और वो व्यक्ति काला, कलूटा, चेचक के दाग वाला, देखते ही अपनी नजर अपन घुमा लें, मोटा नाक, चेचक के दाग, काला कलूटा, और उसकी पत्नी गोरी गट्ट, बहुत सुंदर, नाक नक्श देखो तो एक बार दिल कर उठे, इतनी सुंदर उसकी औरत। एक बार मैंने उस बहन से पूछा, मैंने कहा बहन जरा एक बात बताओ, थोड़ी करीबी है इसलिए बोलने में संकोच नहीं आता मुझे उससे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहन जरा एक बात तो बताओ। बोले फरमाइए प्रभु। मैंने कहा बहन एक बात बताओ, ये आपकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है? बोले नहीं साहब फर्स्ट मैरिज है। मैंने कहा फर्स्ट मैरिज? थोड़ा चौंका, यार इतने काले आदमी की इतनी गोरी। तो बोले कि साहब फर्स्ट मैरिज है। मैंने कहा कि क्या शादी से पहले आपके माँ बाप ने लड़के को देखा नहीं था क्या? बोले नहीं साहब, ये शादी माँ बाप ने नहीं की, ये शादी मैंने खुद नहीं की है, ये मेरी लव मैरिज थी। मैं और चौंक पड़ा, मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया, ये तो और गजब हो गया कि एक काला, यानी दोनों अपोजिट, एक शक्कर की बोरी और एक उस पर बैठने वाला कौवा। तो मैं चौंक पड़ा, मैंने कहा यार ये तो बात समझ में नहीं आई बहन की, आप कहते हैं लव मैरिज है, ये कुछ चक्कर समझ में नहीं आया। उस बहन ने बताया कि हकीकत ये है कि हम लोग दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, और कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज के दौरान ही मैं इनके संपर्क में आई। कॉलेज में 2000 विद्यार्थी पढ़ते थे, पर आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे कि उन 2000 के 2000 छात्रों में एकमात्र यही एक ऐसे व्यक्ति निकले जिस व्यक्ति के गुणों ने, जिस व्यक्ति की सीरत ने, जिस व्यक्ति के स्वभाव ने मुझे प्रभावित कर डाला। और मुझे लगने लगा कि कोई आदमी अगर रंग से काला है तो क्या हुआ, वो आदमी अपने चरित्र का, अपने गुणों का इतना महान आदमी है कि मैंने उससे शादी करने का संकल्प कर लिया। और ये मेरी अपनी पसंद है, मैंने अपने आप इनसे शादी करने का मानस बनाया। हकीकत ये है कि मैंने इनके चेहरे से शादी नहीं की, मैंने इनकी सूरत से शादी नहीं की, वरन मैंने इनकी सीरत से शादी की है। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति का रंग काला है, चिंता मत करो। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, चिंता मत करो, क्योंकि इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब घर में ही पैदा हुए थे। इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे, और जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं चंद्रप्रभ भी कभी गरीब घर में पैदा हुआ था। गरीबी व्यक्ति के जीवन के विकास में बाधक नहीं बनती। गरीब घर में पैदा होकर भी अगर कोई आदमी अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे तो समझ लेना कि आपने अपने बलबूते पर कुछ विकास किया है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक करोड़पति बाप का बेटा अगर करोड़पति है तो इसमें कोई खासियत नहीं, पर अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ फिर भी वो आदमी अगर करोड़पति हो गया, वो आदमी बधाई देने के काबिल है। वो आदमी पीठ थपथपाए जाने के काबिल है कि तुम अपने बलबूते पर कुछ बना है। गुरु ने बनाया, तुम बन गए, बड़ी बात ना हुई। तुम अपने आप में कुछ बने, ये तुम्हारी काबिलियत की तारीफ हुई। हीन भावना को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा पॉजिटिव सोचो, सुबह उठते ही सोचो हां ये काम करना है, बिल्कुल मैं कर सकता हूं, ये काम मैं बिल्कुल कर सकता हूं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कंपनी से छोड़ दिया गया, और जब छोड़ा गया तो उसने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया, साहब मैं बड़े आराम से अपना इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के यहां पर रह करके झूठ छल प्रपंच को सहयोगी नहीं दे सकता, मैं सहयोगी नहीं बन सकता। बताते हैं वहां से उसे हटा दिया जाता है, और जब वो जाने लगता है तो प्रिंसिपल उस कंप्यूटर ऑपरेटर से कहता है कि तुम यहां से छोड़ के तो जा रहे हो, ये तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, तुम तो
तो इस तरह छोड़ के जा रहे हो कि मानो तुम यहां से कोई अमेरिका कमाने के लिए जाओगे। कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा, बिल्कुल सर, कल जब मैंने आपके यहां इस्तीफा दिया था उसी समय निर्णय कर लिया था कि मैं यहां से अमेरिका ही कमाने के लिए जाऊंगा। प्रिंसिपल ने कहा, अमेरिका? अरे तुम्हें वहां पर रखेगा कौन? लड़के ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि वहां पर मुझे रखेगा कौन, सवाल यह है कि वहां पर मुझे रखने से इनकार कौन करेगा। सवाल यह नहीं है कि मुझे वहां पर रखेगा कौन, सवाल यह है कि वहां मुझे रखने से इनकार कौन करेगा, क्योंकि मेरी काबिलियत ही मेरे जीवन का धर्म और मेरी प्रतिष्ठा है। सवाल यह नहीं है कि आप कहां रहते हैं और कहां नहीं रहते, सवाल यह है कि आप अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन करते हैं या नहीं करते। अगर आप अपने आप को समझते हैं मेरी योग्यता कम है, आप हीन भावना से ग्रस्त हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हीन भावना से ग्रस्त हैं। हर सुबह उठते ही सोचिए, मैं ये कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, ट्राई करूंगा। आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे, मेरे जीवन के विकास का अगर कोई आधार है तो एकमात्र यही है, मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले चरण में हार खाने की बजाय लास्ट चरण में हार खा जाएंगे, पर कम से कम फर्स्ट स्टेप तो हमारा बोल्ड होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए। करेंगे कोशिश, जरूर सक्सेस होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है, ट्राई करते हैं। एक बार मेरे पास एक भूमिका लिखने के लिए आई। एक बड़े संत ने मेरा नाम सुना और उन्होंने ग्रंथ लिखा था, और वो ग्रंथ था कर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ। मैंने तब तक कर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा था। उन्होंने भूमिका लिखने के लिए भेज दी। मेरे मन को लगा कि यार तूने कभी कर्म ग्रंथ पढ़ा ही नहीं, तो तू उसे भूमिका लिखकर भेजेगा कैसे। पर मन ने हार मानना स्वीकार न किया। मन को यह ना प्रेरणा हुई कि भाई उनको लिख दे, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं, वरन मैंने उनको यह लिखा, साहब मैं आपको ठीक 1 महीने के बाद अपनी भूमिका लिख करके भेज दूंगा। और मैंने वो 1 महीना कर्म ग्रंथ को पूरा पढ़ने में लगाया। आदमी कोशिश करे, अपनी ओर से अगर लगातार वो प्रयत्न करता चला जाए तो जीवन की हर बाजी को जीता जा सकता है। तो पहला काम, अपने मन में पलने वाली हीन भावनाओं को निकालकर फेंक दीजिए। इसीलिए मैंने आपको एक विधवा की कहानी सुनाई कि जिस विधवा ने चपरासी की नौकरी करनी स्वीकार कर ली, पर आत्महत्या करना कबूल न किया, और प्रयत्न अगर शुरू कर दिया तो वही इंटरमीडिएट चपरासी की नौकरी करने वाली महिला पढ़ करके बीए भी करती है, एमए भी करती है, पीएचडी भी करती है, और चपरासी से शुरुआत करने वाली आज एक लेक्चरर है। इसलिए हीन भावनाओं को अपने जीवन में से निकालिए। आप चाहे बड़े उम्र के, छोटे उम्र के, चाहे जिस उम्र के हैं, छोटी भावनाओं को, संकीर्ण भावनाओं को, छोटी भावनाओं को अपने जीवन में से, समाज में से, परिवार में से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कफ को आप लोग थूक दिया करते हैं। दूसरी बात, अपने जीवन में आलोचना सहने की आदत डालिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे तो परवाह मत कीजिए, छाती को इतनी मजबूत रखिए कि 4 आदमी अगर आपकी आलोचना करते हैं तो आपसे झेल सके। दुनिया में किस आदमी की आलोचना ना हुई, लोग घबरा जाते हैं छोटी सी बात सुनते ही, अरे नहीं अपर तो भाई बातें हुए, अपर वो काम नहीं करना। जो आदमी बातों से घबरा जाएगा वो कभी भी अपनी मौलिक स्थापना नहीं कर पाएगा। केवल बनी बनाई लकीरों पर मत चलो, केवल बनी हुई लकीरों पर मत चलो। बनी हुई लकीरों पर चलना सुरक्षित तो होता है, लेकिन वो किसी का अंधानुसरण हो सकता है, अपनी ओर से मौलिक स्थापना कभी नहीं हो सकता। खुद अपनी ओर से नए रास्ते बनाने का अपने भीतर जज्बा रखो, बुद्धि का उपयोग करो, अपने पुरुषार्थ का उपयोग करो और नई लकीरें बनाओ। बाप का भी धंधा था तेल बेचने का, दादी की भी धंधा था वही गाड़ी चलाने का, और तुम भी अगर वही करते हो तो सारे एक माजने के हो गए।
तुम तो अगर सोचो मैं अपने आप में किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊं, कैसे काम को सुधारूं, क्या मेरी ओर से तकनीक हो सकती है, हर रोज मैं कैसे उसमें सुधार ला सकता हूं, अगर हम इस तरह से कुछ सोचेंगे तो आप आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, अगर कोई आलोचना करे, सोचो इसने आलोचना की है, इसमें अच्छी बात कौन सी थी, अगर सच्ची बात है ग्रहण कर लो, सुधार लो, पर अपने उठाए हुए संकल्प को कभी भी कमजोर मत करो। जो लोग आज आपकी आलोचना करते हैं, कल जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करने को तत्पर हो जाएंगे। जब तक कोई भी चीज अपने लक्ष्य और मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है तभी तक उसकी आलोचना होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज लक्ष्य तक पहुंच जाती है तो आलोचना करने वाले लोग ही अक्सर प्रशंसक हुआ करते हैं। दोस्त दुश्मन बना करते हैं और दुश्मन ही दोस्त हो जाया करते हैं। आज जो व्यक्ति 50 रुपया उधार देने को तैयार नहीं था, जब तुम अपने आप में मंजिल को पालोगे तो लोग तुम्हारे यहां 10 लाख बिना ब्याज के भी लगाने को तैयार हो जाएंगे। कम से कम मेरी मूल पूंजी तो सुरक्षित रहेगी। आलोचना तो महावीर की भी होती थी, और नहीं होती थी तो कान में कीले क्यों ठुके। आलोचना तो राम जी की भी हुई थी, नहीं हुई तो फिर सीता जी को वनवास देने की जरूरत कहां पड़ती। आलोचना तो जीसस की भी हुई थी, तभी तो उनको सलीब पर चढ़ना पड़ा। आलोचना तो सुकरात की भी हुई थी, तभी तो उनको जहर पीना पड़ा। आलोचना तो मंसूर की भी हुई थी, तभी उनके हाथ पांव काट दिए गए। किस आदमी की आलोचना नहीं होती है। अगर कोई आदमी आलोचना से घबरा करके रहता है, वो आदमी घर में जाकर बैठ जाए, चलेंगे तो गिरेंगे भी, पर अगर कोई सोचता है मुझे तो गिरना ही नहीं है, तो चलना कभी नहीं सीख सकता। 2 दोस्तों ने यह संकल्प किया कि अपन लोग इस वर्ष अपने शहर में होने वाली तैराकी में हिस्सा लेंगे। दोनों को तैरना नहीं आता, पर वो कहते हैं, अपन संकल्प लेते हैं कि अपन दोनों तैरना सीखेंगे और इस बार शहर में आयोजित होने वाली तैराकी की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। निर्णय हो जाता है। 2 महीने के बाद जब वापस आपस में मिलते हैं तो पहला दोस्त दूसरे से पूछता है, क्यों भाई, क्या हाल चाल है? बोले साहब बहुत बढ़िया है। बोले यार मैंने तो बहुत अच्छी तैराकी में सीख लिया है, बड़े अच्छे गुर सीख लिए हैं, और अब तो मुझे उम्मीद हो गई है कि मैं बिल्कुल तैराकी में जीत सकता हूं। तुम्हारे क्या हाल चाल है? वो कहता है, मेरे यार मैंने तो अभी तक तैराकी सीखना ही शुरू नहीं किया। बोले क्यों? बोले डर लगता है कहीं डूब गया तो। जो व्यक्ति ये सोचेगा कि कहीं डूब गया तो वो व्यक्ति कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। मन में संदेह, मन में आशंका रख करके अगर चलोगे कहीं गिर गया तो। अगर कोई बच्चा ये सोचना शुरू कर दे कि मैं गिर गया और मेरे घुटने टूट गए, तो दुनिया का कोई भी बच्चा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। गिर गिर के ही आदमी संभलता है, ठोकर लग लग करके ही आदमी का निर्माण होता है। अगर कोई घड़ा बनता है तो केवल ऊपर से प्यार के कारण नहीं बनता। एक तरफ प्यार होता है, दूसरी तरफ थाप होती है, और यूं करके कोई घड़ा बना करता है। अपने बच्चों को घर का पौधा मत बनाओ, अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ, ताकि अगर कोई पानी न दे तब भी वो अपने बलबूते पर खड़ा हो सके, अपने बलबूते पर खड़ा हो सके। एक मां बाप अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाए कि वो गर्मी के थपेड़े भी सहन कर सके, सर्दी के थपेड़े भी वो सहन कर सके, वो गरीबी से भी गुजरना पड़े तब भी गुजर सके, और भाई अगर उसके साथ दगा कर जाए तब भी वो अपनी छाती को कमजोर ना होने दे। कब दुनिया में किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए हर मां बाप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, उनको अपना काम खुद करना सिखाओ। ये नहीं कि हर काम आप करते रहो, उसको सिखाओ कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, उनको सिखाओ कि प्रेस कैसे की जाती है, उनको सिखाओ कि खाना कैसे बनाया जाता है। केवल बेटी को ही नहीं, बेटे को भी। उम्र का कोई पता थोड़ी है कि अपन लोगों में से कब कौन चलता बने। कम से कम आपके बच्चों को भूखा तो न मरना पड़े। एक मां बाप केवल अपने बच्चों को पढ़ाए ही नहीं, वरन उनको पांव पर खड़ा रहना भी सिखाए।
आलोचनाएं तो झेल ली जाएंगी। जो व्यक्ति मजबूत छाती के होते हैं, मजबूत मन के होते हैं, वो आलोचना की परवाह नहीं करते। आज सारे देश में हमारी छवि है। लोग मानते हैं कि ये लोग हर धर्म को अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, हर धर्म का सम्मान कर सकते हैं। ये वही संत हैं जो कि 36 कौम को अपना प्यार दे सकते हैं और धर्म की नसीहतें सिखा सकते हैं। एक वक्त था जब लोगों ने हमसे मुंह पर आकर के लोग कहा करते थे, आपने धर्म बदल लिया, आपने ये कर लिया, पंथ बदल लिया, न जाने किस तरह की आलोचना करते थे। अगर कोई व्यक्ति पहले चरण में आलोचना से घबरा कर बैठ गया, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। कुछ बनना है तो आलोचनाओं को झेलने की ताकत रखो। बुद्ध ने कभी कहा था, जब बुद्ध को जाकर के गालियां सुनाई जाती है, आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है, तो बुद्ध वापस इतना ही कहते हैं, वत्स तूने मुझसे 10 मिनट तक इतनी बात कही, पर मुझे जरा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर अगर भोजन करने के लिए आए और वो भोजन तुम उसको परोसो, पर वो भोजन करना स्वीकार न करे, तो वो भोजन किसके पास रहेगा? सोचो, वो भोजन किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? परोसने वाले के पास रहेगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना भी कर दे तो तुम यही सोचो, मैंने भोजन नहीं किया, जिसने परोसा वापस माल उसी के पास रह गया, और तब आप वापस आगे बढ़ जाएंगे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गति से, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भूसतवा को भूसवा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गति से, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भूसतवा को भूसवा दे। कि तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। बहुत अच्छा पद है ये, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भूसतवा को भूसवा दे। अरे कुत्ते भौंकने वाले यूं ही भौंकते रहेंगे। हाथी अगर इन कुत्तों की परवाह करनी शुरू कर दे तो वो अपनी मस्ती में चल ही नहीं सकता है, वो तो चल ही नहीं सकेगा। ऐसी स्थिति में यही कहना चाहूंगा, अपनी छाती को मजबूत करो, और मजबूत छाती के लोग ही आत्मविश्वास के मालिक बना करते हैं। तीसरा काम, चुनौतियों का सामना करो। कोई अगर आपकी आलोचना कर दे, कोई व्यक्ति अगर आपको चैलेंज दे दे कि तुम में तो कुछ 4 लूण लखन भी नहीं है, चैलेंज मानो और अपने जीवन में उसको चुनौती लेते हुए उसका सामना करो। जीवन में मुश्किलों का सामना करना सीखिए, मुसीबतों का सामना करना सीखिए। कौन आदमी है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में चुनौतियां नहीं झेलनी पड़ती, मुश्किलें और मुसीबतें नहीं आया करती? प्रकृति तो परिवर्तनशील है, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आया ही करते हैं। मुश्किलों का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं कि ये व्यक्ति अगर कभी मेरा दुश्मन हो गया तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं आज से ही इस व्यवहार की शुरुआत कर दूंगा कि अगर वो कभी मेरा दुश्मन भी बन जाए तब भी मेरा उसके प्रति पॉजिटिव व्यवहार बना हुआ रहे। दुनिया में सब बदलते हैं, सास बदलती है, बहू बदलती है, जेठ बदलता है, जेठानी बदलती है, विद्यार्थी बदलता है, अध्यापक बदलते हैं, सब चीजें यहां पर बदलती हैं। मुश्किलें और मुसीबतें हर किसी व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। लोग देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आज मुख्यमंत्री, कल वापस सड़क पर, कल सड़क पर थे, आज मुख्यमंत्री बन गए। कब किसका उत्तरासन ऊपर चढ़ जाए और कब किसका उत्तरासन नीचे उतर जाए, कोई पता थोड़ी चलता है। इसलिए जीवन में चुनौतियां झेलो। जीवन में विकास वही व्यक्ति करता है जो कि चुनौतियों को झेलने के लिए समर्थ हुआ करता है। और मैं मानता हूं अगर व्यक्ति की निंदा न हुई, आलोचना न हुई, चुनौतियां झेलने को न मिली, वो व्यक्ति कभी कुछ बन ही नहीं सकता। पहले जमाने में आप लोगों को पता है कि लोग व्यापार करने के लिए बाहर क्यों जाया करते थे? लोग जाते, महीना भर कहीं रहते, शादी हो जाती कि भाई घूमते घूमते गए, सेठ की बेटी के
पसंद कर लिए गए, शादी हो गई। गांव वाले लोग व्यंग्य कसते हैं, आइए जमाई देवता। आदमी सोचते यार मेरी कोई पहचान ही नहीं है, सब लोग मुझे जमाई के रूप में ही पहचानते हैं, ससुरे के कारण ही मेरी पहचान होती है। बस बात चुप जाती है और आदमी वहां से निकल जाता। ये निकलना बहुत बड़ी बात है। आप भी अपने बेटे को घर से निकाल दो। देखो एक विकास का रास्ता देता हूं, अपनी बेटी को घर से निकालो एक बार। दिन भर वो घर में पड़ा रहता है, अपनी दुकान में पड़ा रहता है। अपनी दुकान में काम करवाने से पहले, अगर आप एक व्यापारी हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, तो अपनी दुकान में काम करने से पहले अपने बेटे को किसी और व्यापारी के यहां पर काम करना सिखाइए, ताकि वह सीख सके कि किस तरह से किससे व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बेटा कहना नहीं मानता, उसको छात्रावास में डाल दीजिए। यहां अगर वो ज्यादा नखरे खाता है, छात्रावास में डाल दीजिए, 3 महीने में सुधर के आ जाएगा। वहां जो मिलेगा खाना पड़ेगा, कमाने के लिए एक बार बाहर भेज दीजिए उसको, वो सीखेगा। ठोकर खाने से आदमी बनता है। जितनी ठोकरें लगेंगी ना आदमी को, आदमी उतना ही पकता है। कभी सेठ कुछ कहेगा, कभी लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचते ही सेठ सुना देगा, ओ साहब अगर 10 मिनट लेट आए तो पैसे कट जाएंगे। हाँ, ये सब जीवन की ठोकरें हुआ करती है मेरे भैया। इस तरह से आदमी पकता है। आम भी अगर पेड़ पर पकता है ना, तो कहीं झिंझोड़े खाता तब कहीं जाकर के वो पकता है। और आदमी भी और अपन सब लोग भी ऐसे ही पकते हैं। कहीं झिंझोड़े, कहीं थपड़े, कहीं थपेड़े, कहीं ठोकरे खाएंगे तो आदमी बनेगा। और ये थपेड़े वही तो सहन कर पाएगा, हजम कर पाएगा, जो आत्मविश्वास का मालिक होगा। चुनौतियां लो। कालिदास को चुनौती मिली, तुलसीदास को चुनौती मिली। कालिदास को चुनौती मिली, पत्नी ने कह दिया था टोंट मारते हुए कि बेवकूफ कहीं के, एक विदुषी महिला के पति और इतना गंवार आदमी, अगर तू मेरा पति कहलाना चाहता है तो एक दिन विद्वान बनकर के मेरे सामने आ, तब मैं गौरव से कह सकूं कि तुम मेरे पति हो। और कालिदास, जो केवल एक मामूली गडरिया होता है, अपनी पत्नी के द्वारा बेइज्जत करके घर से चला जाता है, और जब घर लौट कर आता है तो पूरे भारत का महाकवि बन चुका होता है। प्रेरणा लो, चुनौतियां लो। तुलसीदास को पत्नी ने कह दिया था कि जो प्रेम तुम्हें मुझसे है, अगर उतना ही राम से होता तो। चुनौती मिली, तुलसीदास वहां से निकल गए, और जब लौट कर आए तो पूरा भारत उनको अपने सिर पर चढ़ा कर रखता था। ये तो मेरे भाई, बिना चुनौतियों के जीवन नपुंसक होता है। चुनौतियां मिलने से ही आदमी कुछ बना करता है। इसलिए हर आदमी अपने जीवन में चुनौतियां ले। अपने मन में अगर दब्बूपन है, निकाल कर फेंकिए। डर लगता है, निकाल कर फेंकिए। हीन भावना है, निकाल करके फेंकिए। और हर हालत में अपने भीतर हिम्मत बटोरिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए। लोग तपस्या करते हैं ना, 8-8 उपवास, किसके बलबूते करते हैं? हिम्मत के बलबूते पर। सामने अगर 4 चोर आ जाते, एक आदमी लड़ने के लिए जाता है सामने, किसके बलबूते पर? हिम्मत के बलबूते पर। जो भी जीवन में व्यक्ति अपने आप में आत्मस्वावलंबी बनेगा, तो मानकर चले हिम्मत में बड़ा चमत्कार होता है। हिम्मत अगर भीतर है तो पांडव कौरवों से भी युद्ध कर सकते हैं, और हिम्मत अगर भीतर न हो तो गली के सामने एक चूहा आ जाए ना, तो आदमी उस चूहे को देख करके भी घबरा जाता है। हिम्मत रखो। मैं जब छोटा था तो कुत्ते से डरता था। मैं जब छोटा था तो कुत्ते से डरता था। अब तो कुत्तों से बहुत प्यार करता हूं। छोटा था तो कुत्तों से बहुत डरता था। एक दिन मैंने देखा कि मैं एक छत पर खड़ा हूं और सामने वाली छत पर एक कुत्ता है। तो मुझे विश्वास हो गया अब ये कुत्ता तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में गली है। तो मैं उस कुत्ते को देखने लगा, वो कुत्ता मुझे देखने लगा, मैं कुत्ते को देखने लगा, कुत्ता मुझे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैं भी घूर रहा था, वो भी घूर रहे थे। मैंने देखा केवल 1-1.5 मिनट देखते देखते वो कुत्ता ढीला पड़ गया और चला गया। मुझे लगा जब तक अपन डरते रहेंगे तब तक कुत्ते पीछे पड़े रहेंगे, और जब अपन निर्भय हो जाएंगे तो अपन कुत्ते को साइड कर देंगे, कुत्तों को अपन साइड कर देंगे। इसलिए हिम्मत अपने भीतर संजो, हिम्मत अपने भीतर बनाओ।
जहां हिम्मत है वहीं चमत्कार है, जहां हिम्मत है वहां आत्मविश्वास है, जहां हिम्मत है वहां मन मजबूत है, और जहां हिम्मत है वहीं पर ही जीवन में विकास के रास्ते हैं। तभी तो अपन लोगों ने 2 दिन पहले वो गीत गाया था ना, याद है? हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बोलो, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हाँ, हिम्मत ना हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। हाँ, टूटे हुए सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, ऐसे लोगों को मैं देवता कह रहा हूं कि जो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ता है और जो अपने आप में हंसते मुस्कुराते हुए जीता है। जो लोग नहीं समझते वे अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लगाया करते हैं। अरे मैं तो कहता हूं इस मूर्ति को साइड करो, तुम खुद एक लाफिंग बुद्धा बन जाओ और हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन जियो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को जिसको सीना